मैं चरणजीत आनंदपाल सिंह एक बार फिर आपके बीच। मेरे सभी पूजनीय बुजुर्गों को मेरा सादर प्रणाम और मेरे युवा भाइयों और बहनों को सादर वंदे। आप सबने जो प्रेम और आशीर्वाद मेरे पापा, मेरे प्रति और मेरे परिवार के प्रति रखा है, आशा करती हूँ हमेशा बना रहेगा। आप सभी मेरा परिवार हैं और मैं हमेशा आपके आशीर्वाद और प्रेम के प्रति समर्पित रहूंगी। आज मैं आप सबके माध्यम से एक बात सीधे सीधे उस भंसाली के कानों तक पहुंचा देना चाहती हूँ जो बहरे के साथ साथ अंधा भी है, जिसे ना सत्य दिखाई दे रहा है और ना ही सुनाई दे रहा है। जैसा कि सर्वविदित है कि सिनेमा हमारे समाज का प्रतिबिंब है, जो कि समाज की हर अच्छाई और बुराई की ओर ध्यान आकर्षण कर उसमें सुधार का बहुत बड़ा माध्यम है। किसी भी देश के महापुरुषों की जीवनियां और सिनेमा के द्वारा दिखाए गए उनके संघर्ष उस देश के युवा के चरित्र निर्माण में बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत सिद्ध होते हैं। आज हम बात करेंगे महासती माता पद्मावती और उनके साथ बलिदान करने वाली उन 16,000 वीर माताओं का, जो साक्षात मां शक्ति और मां दुर्गा का रूप धारण कर अपने सतीत्व की संस्कृति की रक्षार्थ धधकते अग्निकुंड में अपने प्राणों की आहुति दे जौहर की ज्वाला बन गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का इतिहास जुझार और जौहरों से ओतप्रोत रहा है। हमारे देवतुल्य महानायकों ने और वीरांगनाओं ने जो इतिहास हमें विरासत में दिया है, उस पर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं और आगे भी जब कभी आवश्यकता हुई तो फिर से लिखने की ताकत रखते हैं। अपने लिए सभी जीते हैं, लेकिन जो राजधर्म के लिए, मानव धर्म के लिए या नैतिक धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दे, उन वीरों को जुझार और वीरांगनाओं को सती कहा जाता है। हमारी संस्कृति में पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है और यही हर नारी का पहला और आखिरी सत्य होता है। यही सत्य नारी का सतीत्व होता है और इसी सत्य से उस परम शक्ति का संचार होता है, जिससे समय आने पर जौहर जैसे महायज्ञ की पूर्ण आहुति दी जाती है। जैसे माता सती ने अपने परमेश्वर महादेव के अपमान के समय यज्ञ कुंड में कूद अपनी देह त्याग दी थी, उसी सतीत्व की शक्ति ने मां शक्ति, मां दुर्गा और मां भवानी का रूप लिया। जो स्त्री अपने सतीत्व की रक्षा के लिए धधकते अग्निकुंड में पहले अपने बच्चों को और फिर खुद अपने प्राणों की आहुति देने की शक्ति रखती है, उसे तू कैसे एक व्यभिचारी राक्षस के साथ प्रेम प्रसंगों में चित्रित करने की सोच भी सकता है? शर्म कर थोड़ी। किस अलाउद्दीन का महिमा मंडन करने में लगा है तू, इसका जिसका सुल्तान का कोई धर्म नहीं, ईमान नहीं, जिसने अपने सगे चाचा की हत्या कर उसका राज हथिया लिया, जिसके हरम में 70,000 मर्द, औरतें और बच्चे थे, जिनमें से 30,000 युद्ध में वीरगति पाए और कत्लेआम में मारे गए लोगों की विधवाएं थी। ये मैं नहीं, जयसी का लिखा इतिहास बोल रहा है। जिसके राज में बच्चाबाजी की मंडियां लगती थी और अनाथ बच्चे कुकर्मों के लिए खरीदे जाते थे और गुलाम बनाकर रखे जाते थे। जिस व्यक्ति का अपना प्रमुख सेनापति मलिक काफूर, जो कि उसका खरीदा हुआ गुलाम था, उसके साथ अप्राकृतिक संबंध थे। दुनिया का कोई भी धर्म ऐसे कारनामों की इजाजत नहीं देता। भंसाली, ये जो बड़े बड़े किले और गढ़ खड़े हैं ना, इनके अंदर तुझे कभी पैर रखने का सौभाग्य प्राप्त हो तो महसूस करना, वहां तुझे हर अलाउद्दीन के हरम नहीं, मंदिर मिलेंगे। हरम के इत्तरों की खुशबू नहीं, त्याग, बलिदान, राजधर्म और जौहर की महक आएगी। भंसाली, ये राजस्थान की धरती है। यहाँ अच्छे अच्छे सुल्तान तौबा कर गए, ना अलाउद्दीन को कुछ मिला, ना शेर शाह सूरी को। तो तेरे जैसे की तो औकात ही क्या है? सर झुका और माथे चढ़ा इस मिट्टी को। यहाँ के कण कण में शौर्य की सुगंध है और अमर वीरों के, बलिदानियों के लहू की नमी है। तेरी सारी गलतफहमियां निकल जाएगी और अगर फिर भी तेरे कोई गलतफहमी है तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। तूने सती माता पद्मावती और 16,000 सतियों के सत्य को ललकारा है। याद रखना, तूने मूवी का इंश्योरेंस करवाया है, तेरा अपना नहीं। बहुत करारा जवाब देगा तुझे इस देश का हर एक सच्चा युवा। मैं इस मैसेज के माध्यम से सभी समाज के बुजुर्गों और युवाओं से आह्वान करती हूँ कि इस संस्कृति और स्वाभिमान की लड़ाई में इस आज के युग के अलाउद्दीन भंसाली के हाथ भी कुछ नहीं लगना चाहिए। इसको इसके असली अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेना है। मैं क्षमा चाहूंगी, मैं मजबूर हूँ
आपके बीच नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे कहीं दूर हूँ। मैं सदा आपके साथ हूँ और आपका परिवार का हिस्सा हूँ। मैं हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध करूंगी कि राजस्थान हम सबका है, यहाँ का इतिहास भी हम सबका है, यहाँ के लोक देवता और माँ सतियाँ भी हम सबकी है। मेरे युवा साथियों, याद रखो, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। इसलिए एक होकर इस बंसाली को समझा दो कि राजस्थान क्या है। आप सबसे अब आज्ञा चाहूंगी। आप सबका आशीर्वाद और स्नेह ही मेरी आधारभूत शक्ति है। एक बार फिर से आप सभी मेरे परम आदरणीय बुजुर्गों को सादर प्रणाम और मेरे युवा साथियों को सादर वंदे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।